आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर देखिएगा। आज एक नए सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक महत्वपूर्ण रूलर के ऊपर बात करेंगे, राजा के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा क्या? महाराणा प्रताप। आप सभी जानते हैं इस बात को कि ये वो राजा है, ये वो शख्स है जिसने अकबर को शिकस्त दी थी। अकबर भी जीत कर नहीं जीत पाया था और महाराणा हार कर भी हार गए थे। इनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपके सामने मैं थोड़े ही कुछ समय में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। आप इस चीज़ को एक अच्छे से वे में समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझने के बाद एक अपनी भाषा में, सरल भाषा में नोट्सों को तैयार कीजिएगा। देखिएगा, आज महाराणा प्रताप के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं सर। शुरू से लेके अंत तक जानेंगे, हर वो छोटी बड़ी घटना जानेंगे जो इनके लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रही है। तो चलिए समय स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टॉपिक सीधा महाराणा प्रताप। ध्यान से समझिएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म था, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 के लिए हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 के लिए हुआ था। कहां पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। स्थान आपसे पूछ लीजिए, कहां पर? राजस्थान। राजस्थान में कहां पर? तो एक गांव पड़ता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ गांव था ये। कुंभलगढ़ राजस्थान में पड़ता है, कुंभलगढ़ गांव। लेकिन कुंभलगढ़ गांव में देखिए यहाँ पर दुर्ग होते हैं। तो कुंभलगढ़ में एक दुर्ग था जिस दुर्ग का नाम था कटार दुर्ग। कटार दुर्ग। इस कटार दुर्ग में एक महल पड़ता था, उस महल का नाम था बादल महल। अच्छे से समझ लेना सर। एक अच्छी तैयारी आप अगर करने जा रहे हो, अगर आपको छोटे मोटे एग्जाम्स देने तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ कुंभलगढ़ याद कर लेना। लेकिन नहीं, हाँ, ये जो हमें पढ़ना है, किसी के बारे में जब पढ़ना होता है ना, तो उसके बारे में अच्छी से डीपली अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए आप पूरा फोकस रखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, वीडियो को आप पूरा देखा करो सर। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखा करिएगा, जिससे आपको उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट समझ में आ जाएंगे, सारे थ्योरी और डेटा आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ गांव में कटार दुर्ग में एक महल पड़ता है जिसका नाम था बादल महल में जन्म होता है। इनके पिता का नाम, महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह राणा। क्या नाम था? उदय सिंह राणा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह राणा, जबकि माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई। और इनका एक भाई था छोटा, इस भाई का नाम था शक्ति सिंह राणा। ठीक। इनका एक पुत्र भी था, मतलब बेटा। उस बेटे का नाम था अमर सिंह राणा। देखिएगा, पिता उदय सिंह राणा, भाई शक्ति सिंह राणा, माता जयवंता बाई, और एक जो थे, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आगे चलकर पूरी डिटेल में बात करेंगे, घोड़ा। इनका आपको घोड़े का नाम याद रखना है। किसका नाम? घोड़ा। घोड़े का तो आप सभी जानते हैं, क्या? चेतक। एक ना आपने सुना भी होगा, हिंदी में आता है कि वो कहानी भी आती है, पोयम भी, कि चेतक का है। इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे आपके लिए, तो आप ध्यान समझना। वो कहना, रणबीर चौकड़ी भरभर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। लेकिन हिंदी में मुहावरा काम में लिया जाता है कि जब तक राणा सोच रहा था घोड़ा हुआ उस पार। और इसी सेंटेंस में होता है हिंदी में कौन सा? अतिशोक्ति अलंकार। जब हिंदी वाले टॉपिक बात करेंगे तो सारी चीजें ऐसी सोच हम आसानी से कर पाएंगे। इनके हाथी का नाम रखना है आपको याद। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। ध्यान से समझिएगा, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही डीपली अध्ययन में चली जाती हैं। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह राणा, माता का नाम जयवंता बाई, भाई का नाम शक्ति सिंह राणा और पुत्र का नाम अमर सिंह राणा, घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद। आगे चलकर वीडियो को आप आगे अंत तक देखिएगा। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज सपोर्ट मी चैनल, यानी
अच्छा लगे तो लाइक, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाथी जो था, देखिए दो चीज होती है कॉमन होती हैं। क्या? एक तो हाथी अभी राम प्रसाद इनके पास है, लेकिन ये राम प्रसाद आगे चलकर अकबर के पास चला जाता है। अकबर इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देता है। और भी धैर्य रखिएगा, आपको सारी बातें डिटेल में समझ आएंगी। जरा इस बात की बात जानने की कोशिश करते हैं। पिता हो गया, स्थान हो गया, और ये सारी चीजें। अच्छा, एक बात आप नोट करके ध्यान रखिएगा कि अकबर तत्कालीन राजा, जो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का पूरा राजा था, उसका नाम था अकबर। अकबर ने 4 बार, मतलब पहली बार किसी और को, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। महाराणा प्रताप इस समय मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का राजा था। तो अकबर ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जीत ली थी, लेकिन अकबर छोटी सी रियासत मतलब मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। अब क्यों नहीं जीत पाया था, ध्यान रखना। अकबर महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया था तो अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, मतलब अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बार अलग अलग लोगों को भेजा कि आप जाइएगा और आप उनके पास अपना ये प्रस्ताव रखिएगा। अगर महाराणा प्रताप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, वरना फिर जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन पेपर में आता है अकबर जो था, अकबर ने 4 बार अलग अलग लोगों को महाराणा प्रताप के पास क्या लेकर भेजा, अधीनता लेकर भेजा। मतलब अकबर ने निमंत्रण दिया था, आप ऐसी बातों को मान लीजिएगा, लेकिन अकबर की एक भी बात एक्सेप्ट नहीं करी महाराणा प्रताप ने, उसकी अधीनता को नहीं स्वीकारा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये 4 बार कौन कौन व्यक्ति गए थे एग्जाम में, ये बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जलाल खां गया था, जलाल खां के बाद में कौन गया था, मानसिंह गया था, टोडरमल गए थे, भगवान दास गए थे। इंपोर्टेंट ये रहता है कि ये कब कब गए थे, जरा ध्यान से समझते हैं। अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार का सबसे पहले जो व्यक्ति गया था उसका नाम क्या था बताइएगा, जलाल खां। इसके बाद दूसरा व्यक्ति जो गया था वो कौन था, भगवान दास, और एक और था, जलाल खां हो गया। इसके बाद था इसका एक कमांडर इन चीफ जिसका नाम था मान सिंह, ठीक। एक और गया था जिसका नाम था भगवान दास, और एक चौथा गया था, आप जानते हो इसके लिए कौन था, टोडरमल, इसका मतलब वित्त मंत्री ये था। देखिएगा, जलाल खां जाता है प्रस्ताव लेके, फिर ये मान सिंह जाता है, फिर भगत सिंह जाता है, फिर टोडरमल जाता है। अच्छा, पेपर में आता है कब कब गए थे, तो ये ना, ये 1572 में गया था, ये 1573 में गए थे, ये 1573 में गया था, और ये 1573 में गए थे। अच्छा, पेपर में अगर कुछ ना अगर ये पूछ ले कि सर देखिएगा, जलाल खां गया था 1572 में अधीनता लेकर, फिर ये 1573, अगर आपसे परीक्षा में अगर इनका महीना भी पूछ लिया जाता तो आप, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। जो जलाल खां था ये कब गया था, ये नवंबर 1572 में गया। मानसिंह जो था ये कब गया था, तो इसके बारे में वो जून में गया था, ये अक्टूबर में गया था, और ये दिसंबर में गया था। यानी कि ये जून, अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर, इन चीजों में ये गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी और बिल्कुल अधीनता को नहीं अपनाया था। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्या नहीं था, तो देखिएगा अकबर परेशान हो गया, महाराणा कोई बात माने नहीं। तो अब क्या होगा, अकबर तो गुस्सा होगा ही होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासक था, राजा था। तो अब ध्यान से ये बात समझते हैं सर कि महाराणा प्रताप क्या थे। अब अकबर क्या युद्ध लड़ना पड़ेगा। अकबर ने 4 बार लोगों को भेजा है, कोई भी उसकी जो मतलब कहने का मतलब, अकबर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट 4 बार भेजी, महाराणा प्रताप ने एक ही बार एक्सेप्ट नहीं किया, तो गुस्सा तो आएगा ना। अब देखिए हुआ क्या, हुआ कुछ इस प्रकार था कि अच्छा क्या था, ध्यान समझिएगा। अब ध्यान दें, अकबर नहीं मानते तो योजना बनाता है, किसकी लड़ाई, अकबर समझ लो, या फिर अकबर की सेना जिसका नाम था मुगल सेना, ठीक है ना। एक तरफ कौन होगा, प्रताप, मतलब आप समझ रहे होगे महाराणा प्रताप। तो देखिएगा अकबर की तरफ से कोई बात नहीं मानी गई, तो अकबर ने क्या बनाई, युद्ध की योजना बनाई, अकबर ने युद्ध की योजना कहां पर बनाई, तो अजमेर में, अजमेर दुर्ग में। अकबर ने कहां पर बनाई, अजमेर दुर्ग में। लेकिन इसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ एक अपना कमांडर इन चीफ, मतलब कौन भेजा, सेनापति, किसको भेजा,
तो मान सिंह के लिए भेजा। अच्छा, मान सिंह की हेल्प करने के लिए भी एक मान सिंह का सहायक सेनापति जिसको बनाया उसका नाम था आशफ खां। आशफ खां जो है वो मान सिंह का सहायक सेनापति था और मान सिंह किसका कमांडर इन था? तो अकबर का था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अकबर की जो सेना थी वो सर पहाड़ों पर युद्ध नहीं लड़ सकती थी, वो एक समतल जगह में युद्ध लड़ने बहुत एक्सपर्ट हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या था, ध्यान समझना, अकबर ने यहाँ से सेना तैयार योजना बना चुका है, महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन ध्यान से एक बात समझ लेना, क्या वो बात होगी कि मुगल सेना जो थी, मतलब मुगल सेना अकबर की सेना थी, तो इसकी सेना को 21 दिन तक, आपको पता होगा राजस्थान का अगर इतिहास पढ़ोगे तो अजमेर के आगे, जब अजमेर से नीचे उतर कर आते हैं तो वहां पर एक दुर्ग पड़ता है, मांडल दुर्ग। कौन सा पड़ता है? मांडल दुर्ग। अकबर की सेना 21 दिन तक कहां रुकी? तो मांडल दुर्ग में रुकी। यहां मांडल दुर्ग में क्या होता है, अकबर की सेना का प्रशिक्षण कराया जाता है, यानी कि यहां पर पहाड़ों पर लड़ने की चीज सिखाई जाती है, तैयारी कराई जाती है। अकबर की सेना सर समतल जगह पर लड़ने में बहुत सारे उसे महारतन हासिल थे, काफी एक्सपर्ट थे, लेकिन पहाड़ों पर नहीं लड़ सकती। आपको जैसा पता होगा कि महाराणा प्रताप का अधिकतर जीवन कहाँ गुजरा है? पहाड़ों में गुजरा है। तो मुगल सेना के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। कहाँ पर? महाराणा प्रताप से मुगल सेना को लड़ने के लिए मांडल दुर्ग में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी और 21 दिन तक यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद 21 दिन के बाद जब मुगल सेना पूरी तरीके से लड़ने में कामयाब हो जाती है, फिर वो एक गांव पहुंचती है, यहां से निकलकर मौलेला गांव, आपको दिख रहा होगा ना, मैं यहां लिख देता हूं, मौलेला गांव। अकबर की सेना मांडल दुर्ग से निकलकर कहां के कौन से गांव में रवाना करती है? मौलेला गांव। मौलेला गांव में जब अकबर की मुगल सेना वहां पहुंच जाती है तो सर महाराणा प्रताप को भी लगा था कि अब अकबर का अटैक होने वाला है, तो फिर महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई। किसकी योजना? युद्ध की बनाई। इन्होंने अपनी युद्ध की योजना कहां पर बनाई? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक। लेकिन यहां से महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर निकला और कौन से गांव में पहुंचा? महाराणा प्रताप का गांव जो था वो कौन था? लौसिंग गांव में पहुंचा। लौसिंग गांव। सर एक आप सिविल का ये क्लास आपको जो बता रहा हूं पूरा सिविल का क्लास है, कोई भी बात स्किप मत कीजिएगा। आप इसको एसएससी तक मत लीजिएगा, आप जहां तक आपका दिल करता है आईएएस में भी लिखना चाहो तो सर लिख सकते हो, मेंस तक जा सकते हो। बस कॉन्सेंट्रेट रखना कि कौन सा शब्द मैं कहां बोल रहा हूं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ऑल ओवर जितनी भी घटना थी मैं सारी आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पता नहीं मैं आपसे इन 2-3 इस टॉपिक में कौन सा वो वर्ड कह दूं जो आपको एग्जाम में आ जाए और वो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाए। ध्यान से समझना, महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई और अकबर की मुगल सेना ने युद्ध की योजना अजमेर दुर्ग में बनाई। अजमेर में अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति मानसिंह को भेजा गया था और सहायक सेनापति आशफ खां को भेजा गया था। तो ये यहाँ से 21 दिन का मांडल दुर्ग में प्रशिक्षण होने के बाद कहा? मौलेला गांव। अकबर की सेना मौलेला गांव पहुंच चुकी है, इधर से प्रताप की सेना लौसिंग गांव पहुंच चुकी। ध्यान समझना, लौसिंग गांव और मौलेला गांव के बीच में, लौसिंग गांव और मौलेला गांव के बीच में एक जगह पड़ती है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जिस यहाँ पर होता है दोनों सेना के बीच में भयंकर युद्ध 18 जून 1576 के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, इसे कब हुआ? 18 जून 1576। 18 जून 1576 के लिए हल्दी घाटी का युद्ध होता है स्टार्ट महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। इतनी बात आपको आई होप समझ में आया होगा। आराम से एक बार समझ लेते हैं, इसको समझा भी दिया था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हो रही थी, इधर से मुगल सैनिक, उधर से जो थे महाराणा प्रताप के सैनिक आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, कुछ बातें इसमें युद्ध में क्या था? हाथियों का यूज किया गया था इसमें। युद्ध सबसे पहले ऐसा नहीं होता था कि देखिए, पहले युद्ध जब होता था टाइम था कि सुबह प्रातः 8 बजे दोनों सेना सामने खड़ी है, तो एक वेल बजाई जाती थी, कोई भी साइलेंस बजाया जाता होगा आराम से कि हाँ भाई अब लड़ाई। ऐसा नहीं एक दूसरे टूट पड़ो अचानक जाकर, ऐसा कुछ नहीं होता था।
तो पहले दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी, बेल बजाई गई, फिर आता 8 बजे हुआ और दोनों सेना आपस में भिड़ी। तो इसमें क्या था, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का यूज हुआ। कुछ हाथी मुगल सेना की तरफ से थे, कुछ राजपूत सैनिकों के मतलब महाराणा प्रताप की तरफ से थे। एग्जाम्स में आता है कि हाथी के बारे में आप बताइएगा तो आप अच्छे से समझिएगा। एक था मुगल सैनिक, इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हाथियों के बारे में, हाथियों के बारे में मुगल सेना की तरफ से हाथी कौन सा था, मतलब मुगल सेना की तरफ से हाथी और महाराणा प्रताप की तरफ से हाथी। तो ध्यान समझिएगा, मुगल सेना की तरफ से जो हाथी था, एक का नाम था गजराज और एक का नाम था गजमुक्ता। एक का नाम था गजराज और एक का नाम था गजमुक्ता। ये गजराज और गजमुक्ता नामक हाथी जो थे वो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप की तरफ एक का नाम आप जानते हैं, इसका नाम था, देखिएगा इसके नाम में काफी, एक तो आप जानते, एक का नाम तो आपको सबको पता है राम प्रसाद था, लेकिन एक का नाम था लूणा। लूणा। और आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें पूर्णा नाम लिखा हुआ है, पूर्णा। पेपर में कुछ भी आ जाए सर आप लिखना लूणा हाथी और पूर्णा, एनसीईआरटी में इसको पूर्णा लिखा गया है और अधिकांश मैसेज लूणा कहते हैं। लेकिन दूसरा था, इसका नाम था राम प्रसाद। बेहद फेमस और बेहद अच्छा, बहुत ही आप चेतक की तरह कह सकते हो। आगे चल के बताएंगे आपके लिए इसके बारे में। अब इनमें युद्ध होता है, देखिएगा अकबर तो एक राजा था, उसके पास बम बारूद तोप गोले सब कुछ थे। इधर कुछ नहीं था, भालों की लड़ाइयाँ चल रही थी। क्योंकि देखिएगा जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो लूणा तो मारा गया, जब भी गोली से जैसे तैसे मारा गया, लेकिन राम प्रसाद को पकड़ लिया गया मुगल सेना के थ्रू। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना पकड़ लेती है और राम प्रसाद को पकड़ के ले आकर पेश कर देती है महाराज किसके पास, अकबर के। अकबर राम प्रसाद को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद राम प्रसाद का नाम बदलकर लिख देता है क्या, पीर प्रसाद। देखिए राम मतलब हिंदुइज्म का वर्ड होता है, पीर मतलब गुरु के लिए कहते हैं, इस्लाम में पीर गुरु के लिए कहा जाता है। तो राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया अकबर ने। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, ये होगा हाथी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ था, मतलब युद्ध चल रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, मैं इसको रफ करता हूं पहले, ठीक। आप बताओ, युद्ध दोनों पार्टी बराबर कर रही हैं। तो एक तरफ तो थे महाराणा प्रताप और एक था मुगल सेना, मुगल सेना, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के सैनिक जैसे एक टुकड़ी आगे की तरफ बढ़ी, महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे कुछ टुकड़ों में आ रहे थे, तो महाराणा प्रताप की जो एक आगे वाली पहली टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहा था जिसका नाम था हाकिम खां सूर। क्या नाम था, हाकिम खां सूर। एक मुसलमान होते हुए भी राजपूत राजा महाराणा प्रताप का तरफ से लड़ रहा था। लेकिन एक जब युद्ध चल रहा था, ध्यान रखना, हाकिम खां सूर ने क्या करा था कि जैसे युद्ध चल रहा था बहुत ताबड़तोड़ से बल्लेबाजी की, मतलब जैसे ही मुगल सेना पर अटैक किया हाकिम खां सूर ने महाराणा प्रताप की एक टुकड़ी को लेकर, वैसे ही खलबली मच गई, सारे सैनिक एक दूसरे तरफ मुगल सेना के भागने लगे। तभी एक मुगल सैनिक जिसका नाम क्या था, उस व्यक्ति ने अफवाह फैला दी, जिस मुगल सैनिक जिसने अफवाह फैला दी, उस व्यक्ति का नाम आप मुझे बताएं क्या था, मैं बता दूं, मेहतर खां था। क्या था, मेहतर खां। सुनना मतलब, ये मुगल सैनिक था मेहतर खां, इसने अफवाह फैला, इसको लगा कि अब मुगल सैनिक में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तब मुगल सैनिक मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि महाराजा अकबर अपनी सेना को लेकर स्वयं युद्ध मैदान में पधार रहे हैं। जब ये बात मुगल सैनिकों ने सुनी, सैनिकों में जोश आया कि हमारा मालिक हमारी रक्षा करने के लिए आ रहा है, और मुगल सैनिक युद्ध को जीतने का प्रयास करते हैं। फाइनली युद्ध को प्रयास कर रहे थे, तब क्या होता है, ध्यान, सैनिक में जोश आता है, युद्ध बराबर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही, ध्यान रखना, मानसिंह जो था कमांडर इन चीफ, वो अपने हाथी पर विराजमान था। मानसिंह जो था वो अपने हाथी पर विराजमान था। अगला पॉइंट समझना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे युद्ध चल रहा है अभी। मानसिंह कौन था, मानसिंह जहां बैठकर अपना युद्ध लड़ रहा था, उस हाथी का नाम था मर्दाना। मानसिंह किस बैठा था, मर्दाना हाथी।
मानसिंह किस हाथी पर बैठा था? तो मर्दाना नाम था उस हाथी का। मानसिंह के सामने जो कमान संभाल रखी थी वो किसने? तो महाराणा प्रताप ने। किसने? महाराणा प्रताप ने। और महाराणा प्रताप जिस चीज पर बैठकर युद्ध लड़ रहे थे अपने घोड़े पर, जिसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर लड़ रहे थे। जैसे ही जोश आता है और महाराणा प्रताप अपने घोड़े को मुगल सेना चीरते हुए जैसे ही मानसिंह की तरफ बढ़ते हैं, तो मानसिंह के जैसे हाथी के पास पहुंचे थे और भाला फेंक के जैसे ही मारा था, तो देखिए मानसिंह तो अपने सर को बचा गया, लेकिन जो भाला लगा था, जो हाथी चला रहा था, बैठा था, उसके महावत के लग गया था। जो भाला था महावत के लगा। और देखिएगा जो मर्दाना हाथी था, इसके सूंड पर तलवार बंधी हुई थी। जैसे ही चेतक आगे की तरफ बढ़ा था तो घोटू में, उसके पैर के घोटू में क्या हुआ था? तलवार लग गई थी, जिससे चेतक घायल हो चुका था। महाराणा प्रताप, चेतक जब घायल हुआ, घायल अवस्था में महाराणा प्रताप पूरी तरीके से मुगल सेना के चारों तरफ से बंद हो चुके थे, घिर गए थे। जब महाराणा प्रताप घिर गए थे, महाराणा प्रताप के एक सबसे वफादार एग्जाम में आईएएस बीपीएससी में बिहार में बीपीएससी, सॉरी आईएएस में नहीं, बीपीएससी में पूछा गया था। महाराणा प्रताप का सबसे वफादार सरदार, सैनिक कह लो या फिर सरदार कह लो, इसका नाम था सरदार झाला। क्या था? झाला मन्ना। झाला मन्ना की जब नजर महाराणा प्रताप पर पड़ी कि महाराज घिर चुके हैं, तो मानना जाता है, कहता है महाराज आप अपना मुकुट हमको दे दो, जिससे मुगल सेना हमको महाराणा प्रताप समझेगी, और आपको मेवाड़ की जरूरत है, आपको अभी मुगलों से मेवाड़ को आजाद कराना है, इसलिए आपका जीवित रहना बहुत उचित है। आप अपना मुकुट हमको दे दो, हमको मुगल सेना समझेगी, तो आप यहाँ से भी निकल जाइए। महाराणा प्रताप को भी लगा कि हाँ मुझे निकल जाना ही अच्छा है, मुझे मेवाड़ की लगता है मेवाड़ को अभी आजाद कराना है। तो महाराणा प्रताप वहां से निकल रहे होते हैं आसानी से। धारण कौन करता है मुकुट? सरदार झाला मन्ना। तो उल्लेख मिलता है युद्ध लड़ते हुए हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को कौन प्राप्त हुआ? तो सरदार झाला मन्ना प्राप्त होता है। और यहीं से जब निकल रहे थे चेतक को लेकर, कौन? महाराणा प्रताप। तो जैसे ही इस युद्ध से बाहर निकल रहे थे, कुछ मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकलते देख लिया था। तो वहीं पे एक जगह पड़ती है, कौन सा? जिसका नाम है बलीचा नामक स्थान। क्या पड़ता है? बलीचा। बलीचा एक लोकेशन पड़ती है, स्थान का है। बलीचा नामक स्थान पर एक नाला पड़ा था बहुत बड़ा। युद्ध से जैसे बाहर की तरफ निकल रहे थे तो उस नाले को पार नहीं कर पाया था चेतक। उसके पांव उसमें चले गए थे, गिर गया था, फिसल गया था, घायल हो चुका था ना। तो इसी बलीचा नामक यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? चेतक। चेतक की मृत्यु कहां पर हो गई? बलीचा में हो गई थी। और यहीं पर बलीचा में चेतक की क्या है? समाधि बनी हुई है। कहा ऐसा जाता है कि महाराणा प्रताप के जीवन में कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, कभी किसी के लिए नहीं रोआ महाप्रताप, लेकिन जिस समय चेतक मरा था उस समय फूट फूट कर रोया था। पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखने को मिले थे महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है ना। एक बात और बता दूं, अकबर बहुत कूटनीति का प्रयोग था, बहुत तेज तर्रार का था, लेकिन जब ये कंडीशन हुई अकबर, देखिए एक मैंने आपको शक्ति सिंह के बारे में बताया, शक्ति सिंह जो था वो अकबर की तरफ जाकर मिल चुका था, क्योंकि उल्लेख इस बात का मिलता है कि शक्ति सिंह का अफेयर या प्यार मोहब्बत इश्कबाजी शुरू हो गई थी अकबर की बहन के साथ। तो उल्लेख मिलता है इस बात का फायदा अकबर ने उठाया था और अपनी तरफ मिला लिया शक्ति सिंह को। महाराणा प्रताप के खिलाफ भड़का दिया शक्ति सिंह के लिए। इस हल्दी घाटी का युद्ध एक इतिहास का पहला ऐसा युद्ध तो नहीं था, लेकिन हाँ उन्हीं फेमस युद्धों में से एक युद्ध ऐसा था कि भाई को भाई के खिलाफ लड़ते हुए देखा गया है। देखिए सामने शक्ति सिंह युद्ध तो लड़ रहा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, लेकिन युद्ध में अभी कुछ इंसानियत नाम की चीज बसी थी शक्ति सिंह के अंदर कि पृथ्वीराज मतलब महाराणा प्रताप से नजरें नहीं मिला रहा था। उल्लेख इस बात का था, अपोजिट पार्टी में तो था एक सामने वाला भाई, इस बात का पता महाराणा प्रताप को भी था कि मेरा भाई आज सामने मुगल सेना के विरुद्ध मेरे सामने खड़ा है, लेकिन क्या करें, युद्ध में कोई भाई बहन भतीजा नहीं होता, शत्रु शत्रु ही होता है। उल्लेख इस बात का मिलता है कि सर जब महाराणा प्रताप युद्ध से भाग रहे थे, मतलब मैदान से मतलब जा रहे थे, तब इस सीन को दो मुगल सैनिकों ने देख लिया और दोनों मुगल सैनिक, एक प्रसाद और एक हुलकला, प्रसाद और हुलकला नामक दो सैनिक थे, इन्होंने जब देख लिया तो इसके पीछे पृथ्वीराज मतलब महाराणा प्रताप का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बलीचा नामक स्थान पर घोड़े ने प्राण को त्याग दिया था। इसके बाद जैसे जैसे पहुंच रहे थे उस पार करा नाले को, इसके ठीक पीछे ही शक्ति सिंह ने देख लिया कि मेरे भाई को दो मुगल सैनिक पीछा कर रहे हैं। आखिरकार महाराणा प्रताप भी घायल हो चुके थे। महाराणा प्रताप घायल अवस्था में वहां पर बैठ गए थे, बेहोश हो गए थे। तब मुगल सैनिक जाते हैं
और सामने महाराणा प्रताप के खड़े हो जाते हैं। तो महाराणा प्रताप को लगा कि अब मेरा निश्चय अंत आ चुका है। उल्लेख इस बात का मिलता है कि जैसे ही वो कुछ करते महाराणा प्रताप के लिए, पीछे ही जाता है शक्ति सिंह राणा। वो दोनों मुगल सैनिक कुछ समझ पाते या अपने आप को संभाल पाते जब तक तो शक्ति सिंह ने अपनी तलवार निकाली और दोनों मुगल सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए। और यहाँ पर सबसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, किसके लिए? अपने बड़े भाई के सामने, कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे। तब यहाँ पर महाराणा प्रताप ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, अगर सुबह का भूला शाम को, मतलब सुबह का भटका हुआ शाम को घर लौटकर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हालांकि सबसे पहली बार देखा तो एक भाई दूसरे भाई से कुछ समय के बाद अलग तो हो गया, लेकिन बाद में ये अपने भाई से मिल गया। एक फिल्म भी है और शूट भी गाना हुआ है कि बाकी तो सब सपने होते हैं मेरे भाई, अपने तो अपने होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जब ये चीज यहाँ चल रही थी। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि महाराणा प्रताप जब आगे निकल जाते हैं, मुगल सेना पूरी तरीके से यहाँ पर परास्त, अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला है। लेकिन ध्यान रखना, अधिकांश क्या था, महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप के बाद बता दूं आपके लिए परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। क्वेश्चन ये आता है कि इस युद्ध का, सर इतनी बात तो आपसे कर ली, तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? क्या अकबर जीता या महाराणा प्रताप जीते? तो इस बात का तो आंसर आप मुझे तुम ही दोगे। एक सत्यता है जीवन की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ना जाने इतिहासकारों ने क्या लिखा है इसके बारे में, अब वो जाने, लेकिन हाँ हमें एक दो नंबर चाहिए होता है, जो हमें चाहिए वही करेंगे। अब परिणाम आपको क्या परिणाम निकला, आपसे कोई पूछ ले सर आपने युद्ध तो इतना सारा पढ़ा दिया, महाराणा प्रताप के बारे में सारी डिटेल जानकारी दे दी, तो इस युद्ध का परिणाम क्या लगाएं एग्जाम में कि महाराणा प्रताप जीता या फिर अकबर जीता? तो ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो हुआ था गोल भाई हुआ था उधर ही, वहां पर महाराणा प्रताप अकेला था, मतलब जी थे, परेशान करते रहे थे काफी बार, और लोगों को और भेजा गया। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या देखेगा, अगर अकबर अगर महान होता तो युद्ध से नहीं भागता। पहली बात तो वो गया ही नहीं लड़ने के लिए, ठीक। आज भी पता नहीं क्यों, लेकिन देखिए इस युद्ध में अगर सत्य बताऊं, बिल्कुल सत्य बताऊं, तो जीत हुई थी महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी। जाने के बाद मुगल सेना की जितने बड़े बड़े रास्ते थे, मतलब खाद्य सामग्री जो जितनी थी खाने पीने की, सब कुछ बैन कर दिया था, आना जाना बंद कर दिया गया। मुगल सैनिक यहाँ से अपने आप की जान बचाकर भूख से मरने के यहाँ से भाग के मुगल वापस जा रहे थे, अचानक भाग के चले गए। लेकिन यहीं पर 1597 ईस्वी में, कब 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप जो थे वो धनुष वगैरह चला रहे थे, तो आपने देखा होगा धनुष में तीर लगाया जाता है, तीर पीछे को खींच के आगे को जाता है ना, तो जो पीछे को खींचने वाला जो चीज थी उसी से उनकी खुद की मृत्यु हो गई थी। तो धनुष चलाते वक्त महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी राजस्थान की मायरा गुफा में। आपसे पूछा जाए राजस्थान के कहां पर, 1597 राजस्थान की मायरा गुफा में धनुष चलाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देखिएगा महान कौन था। अगर अकबर महान होता तो आज आप मुझे ये बताइएगा, आज आपको वर्तमान में अकबर की कहीं कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन महाराणा प्रताप के आज आपको हर चौक चौराहे पर घोड़े देखने को आज भी मिल जाएंगे। तो महान अकबर कैसे हुआ, आप बताइएगा। अगर महान अकबर होता, सर जजिया कर, दास प्रथा, तीर्थ प्रथा, ये प्रथा वो प्रथा करने से कुछ नहीं होगा। अभी आपको इस बात का नहीं पता है कि दास प्रथा क्यों अंत करी, तीर्थ प्रथा क्यों, सती प्रथा क्यों अंत करी, तो आपको सब पता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है सब कुछ करवा ले जाती है। समय आने पर आपको बता दूंगा अकबर ने राजी से नहीं किया था, सब कुछ किसके लिए कहा था, ठीक है ना। सब कुछ इंतजार रखिए। 1562 में तीर्थ प्रथा, दास 1562, 63, 64 सब कुछ हुआ है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, पेशेंस रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा पेपर में। देखिए अब बात करते हैं अपने एग्जाम्स के रिगार्डिंग। अगर आप सिविल में जाओगे तो आपको पूरी कहानी ऐसे ही लिखनी है, आपको वनडे एग्जाम्स क्रैक नहीं करना होता है। आप जो सत्यता है जीवन की वही लिखोगे, क्योंकि हमारा इतिहास ही इसी शैली में लिखा हुआ है। वास्तविकताओं को दुबकाया गया है और वैसी चीजों को दिखाया गया है जो नहीं थे उसको दिखाया गया। एक इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूनी, अकबर के दरबार में रहता था। उसने कहा था कि मैं खुद जाऊंगा और आंखों से हल्दी घाटी के युद्ध को देखूंगा। लेकिन जब महाराणा प्रताप की पहली टुकड़ी आगे से युद्ध के लिए अटैक कर देती है और सब जब देखा कि एक मुस्लिम सेनापति था, जब आपको बताया मैंने उसके बारे में, तो उसने पूरी तरीके से मुगल सेना बिखर चुकी थी और बदायूनी भी अपना झोला झंडा लेके भाग गया था।
ठीक है ना। तो यही बात थी, पेपर में आ जाए छोटे मोटे महान कौन था, तो मजबूरी में अपना आंसर लेने के लिए, सक्सेस होने के लिए 1 नंबर लेना पड़ता है, मजबूरी है। तो सर अकबर को ही बताइएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में विजय किसकी हुई, तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन अकबर, लेकिन वास्तविकता अनुसार महाराणा प्रताप। तो बस इतना ही कहना था। अगर आपने ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि महाराणा प्रताप कौन था, कैसे था, क्या नहीं था, तो आपको सारी बातें याद। सर देखिएगा, पढ़ाना मैंने आपको बड़ी आराम से पढ़ाया है, बाद में आप रिवीजन करिएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1539 के लिए राजस्थान के कुंभलगढ़ गाँव के कटार दुर्ग के पास बादल महल में जन्म होता है। पिता का नाम था उदय सिंह राणा, भाई का नाम शक्ति सिंह राणा, माता का नाम जयवंता बाई, पुत्र का नाम अमर सिंह राणा, घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद था। इनकी बहुत बड़ी बड़ी कहानी, ये तो आपको याद फीडबैक होना चाहिए था। फिर कौन था, हाथी का नाम बहुत सारी बातें पीर प्रसाद कर दिया गया, और अभी आपने देखा। तो सर बस इतना ही। मुझे लगता है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो सर दुनिया का तो नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया में कोई भी अपने इंडिया में एग्जाम होता है और अगर पृथ्वी महाराणा प्रताप आपसे पूछा जाता है तो सर निश्चिंत होकर डंडा ठोक कर वहां जाइएगा और एग्जाम 100% क्रैक होगा। इतना ही कहना था। अगर आपको मेहनत हमारी रास आती है और आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को उतना प्यार दीजिएगा जितनी हम आपसे उम्मीद करें, आप उससे भी ज़्यादा दीजिएगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, नमस्कार।